हेलो एवरीवन, आज हम लोग नीट में 170 प्लस मार्क्स कैसे लाया जाए उस पर डिस्कशन करेंगे। और ये जो स्ट्रेटजी बताया गया है बिल्कुल फुल प्रूवन है, क्योंकि प्रीवियस नीट स्टूडेंट इसको फॉलो करके 180 तक मार्क्स लाए हैं। तो इसमें डिस्कशन करने से पहले सबसे पहले तो इस बार जिनका 600 प्लस आ रहा है उनको मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन। और कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैसेज आपको किए हैं, हमको मैसेंजर पे किए हैं, टेलीग्राम पे किए हैं, व्हाट्सएप पे किए हैं, जिनका 160 प्लस मार्क्स आ रहा है। ऐसे 100 प्लस स्टूडेंट है जिन्होंने मैसेज किया है, तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन। और इस बार जो हम लोग स्ट्रेटजी बनाएंगे 170 प्लस का, क्योंकि इस बार का नीट का पैटर्न से आइडिया हो गया कि और किस तरह का नीट 2023 होने वाला है, तो उसके अनुसार हम लोग पूरा का पूरा स्ट्रेटजी प्लान करेंगे। प्लस साथ में इसके बाद हम लोग ये बताएंगे कि जो नया कोर्स हम लोग लाए हैं ऐप पे, मोबाइल ऐप पे जो नया कोर्स लाए हैं 2023 का, उसमें क्या ऐसा नया चीज़ डालेंगे जिससे हमारा फुल 170 के आसपास मार्क्स अपना रहना चाहिए, गारंटेड रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, जितने लोग जो वॉच कर रहे हैं लेक्चर, यहाँ पे देखिएगा, हम एनालिसिस सबसे पहले करेंगे कि नीट 2022 का एनालिसिस करेंगे। इस बार जो आप एग्जाम दिए हैं तो खुद का एनालिसिस कीजिए कि क्यों आपका मार्क्स कम रह रहा है। आप देखिएगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में किस में आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा कम हो गया, क्यों कम हो गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट तो फ़ोन करके मैसेज में बताए हैं कि उनका लास्ट टाइम में प्रिपरेशन नहीं हुआ, किन्हीं का रिवीजन नहीं हुआ, या फिर एग्जाम में डर गए, निगेटिव हो गया। जितना भी एनालिसिस है सब खुद का कीजिए, क्योंकि आपके बारे में सबसे अच्छा बेहतर आप ही जानते हैं, हम उसके बारे में उतना नहीं जानते आपके बारे में। तो आप लोग सबसे पहले अपना एनालिसिस कीजिए। अब स्ट्रेटजी बनाने से पहले, ये स्ट्रेटजी बनाने से पहले सबसे पहले रुक जाइए और रूम में बैठ के अपना एनालिसिस कीजिए पेपर लेकर। क्या क्या वजह है उसको नोट कीजिए कि क्या लास्ट टाइम में क्यों पढ़ाई नहीं हुआ, पूरा रिवीजन, क्या पूरे का पूरे सिलेबस का 4 टाइम्स रिवीजन हो चुका था, वो देखेंगे कि नहीं हुआ था, इसलिए आप दोबारा तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि इस बार सबसे पहले आप रूम में बंद होकर अपने एनालिसिस कीजिए कि क्या क्या कमी था, उसको मार्क लगाइए, और इस बार वो कमी नहीं रहने देंगे। पूरा का पूरा 10 महीने हम लोग पढ़ेंगे और 10 घंटा पर डे का रूटीन बनाएंगे और उसके अनुसार काम करेंगे। पर डे 10 आवर और 10 मंथ्स का हम लोग रूटीन बनाएंगे और देखेंगे कि सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, पक्का सिलेक्शन होगा। चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कम समय का, वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं रखते हैं और हम लोग काम का बात शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग 170 प्लस रखें तो 170 पक्का आएगा, इतना समझ लेना है। अब सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, जो मेरे ऐप में जो पढ़ने का जो सीक्वेंस है, या फिर कोई भी आप कहीं भी पढ़ रहे हो तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो देखिए, मैकेनिक्स को सबसे पहले मत पढ़िए। मैकेनिक्स पढ़ेंगे आपको फिजिक्स फिर से टफ लगने लगेगा, उसमें आप उसके बजाय दूसरा पोर्शन को सबसे पहले पढ़ेंगे। तो उसको सीक्वेंस एक बार देखिए। ऐसा नहीं कि मैकेनिक्स में नंबर नहीं आता, आता है, पर उसमें इंटरेस्ट डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगता है। मैकेनिक्स को बाद में कर लेंगे, पहले सीक्वेंस देखिए। सबसे पहले बेसिक मैथ पढ़ेंगे हम लोग, उससे मैथमेटिक्स का पोर्शन क्लियर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन वगैरह। वेक्टर पढ़ लेंगे, कहीं कहीं वेक्टर का इस्तेमाल, वेब साउंड में भी वेक्टर का इस्तेमाल हो जाता है, जैसे इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड को सुपरपोज करने में, तो वेक्टर को पढ़ेंगे। उसके बाद 11th का पार्ट 2 सीधा पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, किसी टेस्ट सीरीज को फॉलो करने के बजाय पूरा फिजिक्स पे कमांड करना है। और इस बार जो लोग इस सीक्वेंस को फॉलो किए थे, मेरे कहे अनुसार चले थे, उन लोग का सबका ऑलमोस्ट 160 प्लस मार्क्स आ रहा है। कई लोगों का 170 प्लस भी है, लेकिन कुछ लोगों का 170 प्लस है, लेकिन कई लोगों का मैक्सिमम नंबर 160 प्लस मार्क्स है। तो यहाँ पे देखिए 11th पार्ट 2 सबसे पहले कवर करेंगे, जो स्टार्ट होता है वेब साउंड से। वेब साउंड, SHM, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हो गया, और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से। तो ये सारा पोर्शन 11th का पार्ट 2 पूरा का पूरा करेंगे। उसके बाद सीधा 12th में जाएंगे। 12th इलेक्ट्रोस्टैट से स्टार्ट करेंगे, पूरा खत्म करते हुए मॉडर्न फिजिक्स तक लास्ट में आएंगे। फिर 11th का पार्ट 1 लास्ट में करेंगे। 11th का पार्ट 1 जिसमें काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी और ग्रेविटेशन है, रोटेशन है, इसको लास्ट में करेंगे। ठीक है, लास्ट में जब ये मैकेनिक्स का पार्ट खत्म हो जाए तब लास्ट टाइम यूनिट मेजरमेंट करेंगे। यूनिट मेजरमेंट में डायमेंशन है, डायमेंशन का तभी आप लोग अच्छे से कमांड कर पाएंगे जब पूरा फिजिक्स पे कमांड है, पूरा फिजिक्स पढ़ा हुआ है। तो डायमेंशन अचानक से आपसे पूछेगा परमेबिलिटी का क्या है, परमिटिविटी का क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, तो सब चैप्टर पढ़ा हुआ रहेगा तो डायमेंशन निकालना आसान होगा। तो डायमेंशन सबसे लास्ट में करेंगे और जरूर करके जाएंगे, हर साल क्वेश्चन रहता है नीट में। तो डायमेंशन कर लेंगे लास्ट में सबसे। और 11th का पार्ट 1 इसके पहले करेंगे। 11th पार्ट, जैसे पूरा फिजिक्स खत्म हो गया तो 11th का पार्ट 1 करेंगे, जिसमें मैकेनिक्स का पोर्शन पूरा का पूरा है। ठीक है, अपडेट कब होगा, लेक्चर में अपडेशन क्या होगा, वो सारा कुछ आपको समझा देंगे कैसे होगा। आपको ये अपडेशन के बारे में अभी मत सोचिए दिमाग में कि सर इसमें वर्क, पावर, एनर्जी अपडेट नहीं, तो सब डिस्कशन करेंगे हम लोग। बुकलेट में क्या क्या बनाना है, बुकलेट में कौन कौन सा सेक्शन बनाना है आपको देख लीजिए। यहाँ पे नीट करना है, अदर मेडिकल करना है। अदर मेडिकल में चाहे तो कुछ एम्स का क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। इस बार जो असर्शन रीजन क्वेश्चन आया था वो सब डिस्कशन करेंगे। नए कोर्स में कैसे असर्शन रीजन के क्वेश्चन को बनाना है बहुत ही अच्छे से बताएंगे कि जो नया कोर्स लॉन्च किए हैं उसमें कैसे असर्शन रीजन को हम इंक्लूड कर रहे हैं।
तो यहाँ पे देखिएगा, नीट करना है आपको बुकलेट से फिलहाल, अदर मेडिकल करना है, AI-EEE करना है, जेई मेन ऑनलाइन पूरा नहीं करना है, AI-EEE करना है क्योंकि AI-EEE से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है नीट में, और NCERT कर लेना है जो लास्ट में NCERT, इतना सेक्शन खुद करना है। इसके अलावा जो लेक्चर करवाए हैं, लेक्चर में देखिएगा जेई मेन ऑनलाइन का क्वेश्चन करवाए होंगे, IIT का करवाए होंगे, तो IIT और जेई मेन ऑनलाइन दोनों का क्वेश्चन लेक्चर को फॉलो करेंगे, लेक्चर में जैसे जैसे क्वेश्चन करवाएं वैसे कीजिएगा। सिलेबस आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए दिसंबर या 15 जनवरी तक। देखिए 15 जनवरी तक यहाँ टाइम दिया है, लेकिन आप कोशिश कीजिए दिसंबर 15 जनवरी तक खत्म कर लेने का। एक बार सिलेबस खत्म हो गया उसके बाद पूरा रिवीजन का अपना कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन शुरू होगा। अच्छा, दो बार लिखा गया यहाँ पे। एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट हो गया फिर रिवीजन का दौर होगा, लेकिन दो तरह से रिवीजन होगा। एक तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रिवीजन होगा और एक वीकली रिवीजन अभी होगा। जैसे अभी आप लोग पढ़ते हैं 7 दिन 5 दिन 6 दिन, उसका संडे को रिवीजन कर लीजिए, सैटरडे संडे को रिवीजन कर लेंगे। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब का जो 5-6 दिन पढ़ाई करेंगे, संडे को रिवीजन करने का रूटीन बनाइए। यदि संडे नहीं मिल पाता तो सैटरडे को कीजिए, लेकिन एक दिन वीकली रिवीजन अभी से स्टार्ट कीजिए। रिवीजन करते चलेंगे, लोड नहीं रहेगा बाद में कि हमको पूरा रिवीजन करना है, आप भूलेंगे नहीं, याद रहेगा आपको। उसके बाद कोशिश कीजिए सिलेबस को 15 जनवरी तक फिनिश करने का या दिसंबर तक। जैसे फिनिश हो जाए सिलेबस तो फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीना आपके पास बचता है। 4 महीने में पूरा सिलेबस 4 बार रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन में किसको किसको रिवीजन करना है? नोट्स को भी करना है, बुकलेट को भी करना है, दोनों का रिवीजन करना है। बुकलेट में ये सारा सेक्शन जो बनाए हम लोग क्वेश्चन, ये सब के क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे, पूरा नोट्स रिवाइज करेंगे जितना मेरा नोट्स दिया हुआ है, और शॉर्ट नोट्स जो आप बनाए होंगे उसको रिवीजन कीजिएगा। तो पूरा का पूरा 4 बार रिवीजन होगा एग्जाम से पहले। 4 रिवीजन जैसे ही हो गया कोई भी सिलेबस, आप मान के चलिए कि उसमें आपका मार्क्स आ रहा है 95% से ऊपर नंबर आने वाला है। 4 बार रिवीजन नहीं होगा। इस बार जो लोग आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, बहुत ही कम लोग आप लोग में से होंगे जिनका 4 बार रिवीजन हो चुका है और नंबर नहीं आ रहा है। जिसका भी 4 बार रिवीजन होगा, कोई भी सब्जेक्ट, चाहे बायो हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, नंबर आएगा ही। तो ट्राई करना है कि 4 बार कोशिश करना है कि कर ले रिवीजन। कोशिश क्या 100% करना है, क्योंकि इस बार आप प्रिपरेशन कर रहे हैं रिजल्ट के लिए ना। हम लोग रिजल्ट पूरा 170 प्लस मार्क्स लाने वाले हैं और नीट 2023 को क्वालिफाई करेंगे अच्छे मार्क्स के साथ, टॉप रैंक के साथ। उसके लिए हम लोग मेहनत करेंगे, तो 4 बार रिवीजन करेंगे, ये पक्का करेंगे 100%। उसके बाद टेस्ट सीरीज देंगे। टेस्ट सीरीज कोशिश करेंगे ऑफलाइन मोड में दे। ऑफलाइन में मोड के लिए आकाश एलेन दोनों आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। आकाश लीजिए या एलेन लीजिए, दोनों बेस्ट। जहाँ पे आप कोशिश कीजिएगा कि जहाँ आप रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वहाँ पे टेस्ट सेंटर है किसका, आकाश का है कि एलेन का है। यदि दोनों का हो तो आप दोनों में से कोई चॉइस कर सकते हैं। आकाश भी अच्छा है, आकाश का टेस्ट अच्छा माना जाता है, तो आकाश भी आप ले सकते हैं, एलेन भी ले सकते हैं। लेकिन आपने सिटी में देख लीजिएगा कि वहाँ पे ऑफलाइन सेंटर है कि नहीं। तो ये हो गया पूरा का पूरा एक एवरेज बता दिए। अब देखिए कि कैसे फिजिक्स थोड़ा और कैसे पढ़ना चाहिए। तो शॉर्ट नोट्स बनाने का कोशिश कीजिए। जैसे ही कोई चैप्टर इसमें से पढ़ रहे हैं, कोई भी चैप्टर आपका फिनिश हुआ, उसका मेरा तो नोट्स दिया हुआ है ही, आप एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, तो आपको रिवाइज करना। जैसे मेरा नोट्स 10 पेज का है, आप उसको कोशिश कीजिए 1 से 2 पेज में लिख लेने का। शॉर्ट नोट्स पूरे फिजिक्स का बनाइए, और उसके बाद उसमें एनसीईआरटी पढ़ते समय या कोई क्वेश्चन बनाते समय कोई छोटा छोटा पॉइंट बन गया, जो क्वेश्चन हम नहीं पढ़ाए हों या फिर क्वेश्चन नहीं बना है आपसे, उस पॉइंट को उसी शॉर्ट नोट्स में लिखते चलिए। जब जैसे जैसे शॉर्ट नोट्स आप लिखते चलेंगे, एक बड़ा अच्छा सा शॉर्ट नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। क्योंकि कई सारा क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपसे नहीं बना होगा, वो भी उसमें आ गया। कई एनसीईआरटी का कुछ पॉइंट्स भी आ गया, तो सारा इंक्लूडेड रहेगा। तो उस शॉर्ट नोट्स को आप खुद रिवाइज कीजिए। कभी कभी टाइम मिले तो मेरा जो नोट्स दिया उसको रिवाइज कीजिए, पर ज़्यादा अपना वाला शॉर्ट नोट्स याद कीजिए। तो इससे क्या होगा कि उस रिवीजन से आपका फास्ट रहेगा, सब कुछ याद रहेगा। कभी भी कोई टेस्ट लेगा तो आप बना सकते हैं। अब रह गया कि टेस्ट सीरीज देंगे आकाश या एलेन का, तो उसका सीक्वेंस तो अलग रहेगा। हम तो यहाँ सीक्वेंस बताएं कि बेसिक मैथ वेक्टर के बाद 11th पार्ट 2 करना। हो सकता है वहाँ मैकेनिक्स पूछे, तो आप कोशिश कीजिएगा कि उसके सीक्वेंस को फिलहाल दिसंबर तक फॉलो नहीं करना। जनवरी के बाद अपना सिलेबस खत्म हो जाएगा, पूरा सीक्वेंस फॉलो होगा। लेकिन दिसंबर तक जो मेरा जो सीक्वेंस है इसी को फॉलो करेंगे और मेरा टेस्ट देंगे। मेरे ऐप में हर एक चैप्टर के बाद चैप्टर वाइज टेस्ट है, हर एक चैप्टर के बाद टेस्ट होगा, फिर आपको पार्ट टेस्ट होगा, फुल टेस्ट होगा। तो चैप्टर के बाद वाला टेस्ट देंगे इसी के अकॉर्डिंग। और जब ऑफलाइन आकाश एलेन का टेस्ट देंगे, तो उसमें बायो और केमिस्ट्री को देखिएगा कि बायो और केमिस्ट्री में आपको कितना मार्क्स आ रहा है। फिजिक्स का सीक्वेंस मत देखिएगा यहाँ कुछ दिन के लिए। दिसंबर के बाद आपका सारा सिलेबस खत्म हो चुका रहेगा और काम चलेगा। अब इसमें क्या क्या अपडेशन है, अब जैसे ही अपना नीट कोर्स जो नया आया है उसमें सारा बता देते हैं आपको कि कैसे कैसे उसमें कोर्स के अंदर में क्या क्या अपडेट करेंगे, क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर है, जिससे कि अपना 170 मार्क्स इस बार फुल प्रूवन है, आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये 2 कोर्स लॉन्च किए हैं, गारंटेड कोर्स और गारंटेड प्लस कोर्स। दोनों के अंदर में ये सब कुछ फीचर मिलेगा। देखिए सबसे खास अंतर यहाँ पे होने वाला है
कि बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाएंगे। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको फिजिक्स बिल्कुल कमजोर है, तो जैसे ही पढ़ाएंगे तो आपको बेसिक भी सारा क्लियर करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे, सारा का सारा क्वेश्चन आपसे बनवाएंगे, सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसके अंदर है, इस बार एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट को लाएंगे ताकि असर्शन रीजन का क्वेश्चन आपसे न छूटे। असर्शन रीजन का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं पूछा था, 2 ही क्वेश्चन पूछा था, लेकिन 48 क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल था, लेकिन 2 क्वेश्चन असर्शन रीजन था। हम कोई रिस्क नहीं लेंगे इस बार, असर्शन रीजन के लिए भी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे इस बार, ताकि जो भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन इस बार बना था वो एनसीईआरटी के पॉइंट से ही बना था, अलग से क्वेश्चन नहीं था। तो 2 जगह से हम इसको कराएंगे, एनसीईआरटी का पॉइंट्स कराएंगे, प्लस तमिलनाडु बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक है उससे भी क्वेश्चन बना था इस बार असर्शन रीजन का। तो दोनों को मिलाकर एनसीईआरटी और तमिलनाडु बोर्ड का, साउथ इंडिया का, दोनों को मिलाकर हम जो असर्शन रीजन का बढ़िया बढ़िया पॉइंट बनता है सारा डिस्कस कराएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इस बार कोर्स में, और आपको तभी बोल रहे हैं कि 170 प्लस मार्क्स आपका गारंटेड आना है, इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसको इंक्लूड किए इस बार। कुछ भी हो पैटर्न, अगले बार हम लोग पूरी तरह से फुल प्रूफ जाएंगे और लगभग क्वेश्चन आपका 95% क्वेश्चन देखा हुआ रहेगा। 42 to 43 क्वेश्चन तो देखा हुआ रहेगा ही, लेकिन असर्शन रीजन भी रहेगा, आपको देखते ही बना देंगे, इस तरह से आपको तैयार करेंगे। उसके बाद इसमें पीडीएफ नोट्स बुकलेट रहेगा जिसका प्रिंट आउट ले लेंगे, कभी भी पढ़ेंगे तो पीडीएफ से नहीं पढ़ेंगे, मोबाइल में देखकर नहीं पढ़िएगा, इससे आपको उसमें मार्क नहीं लगा पाएंगे, अच्छे से मार्क लगाना रहता है, तो आप प्रिंटेड फॉर्म में ले लीजिएगा। तो पीडीएफ का प्रिंटिंग जरूर करवा लीजिएगा, नोट्स का और बुकलेट का, दोनों का। प्राइवेट डाउट ग्रुप, इस बार पिछले बार जो डाउट ग्रुप था पब्लिक था, उसमें कोई भी आ जाते थे और उसमें पढ़ाई के अलावा भी डिस्कशन होता, तो इस बार प्राइवेट ग्रुप रहेगा, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, जो भी कोर्स ज्वाइन करेंगे वही रहेंगे उसके अंदर, और उसमें सिर्फ क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। और आप ट्राई कीजिएगा कि दूसरे का खुद का क्वेश्चन पोस्ट कीजिए और दूसरे का क्वेश्चन को जवाब दीजिए, दूसरे को क्वेश्चन को बनाइए। इससे ये होगा कि दूसरे को जो डाउट हुआ था आप उसके डाउट को क्लियर कर रहे हैं, इसका मतलब माइंड आपका बहुत अच्छा काम कर रहा है। टीचर लोग का कैसे हो जाता है धीरे धीरे फिजिक्स ठीक, टीचर दूसरे का डाउट क्लियर करता है, तो जैसे हम लोग दूसरे का डाउट क्लियर करते हैं, तो आप लोग भी जो टेलीग्राम ग्रुप में अच्छा क्वेश्चन आए उसको आप डाउट क्लियर कीजिए। कभी कभी बायोलॉजी का क्वेश्चन रहेगा तो एनसीईआरटी उलट के देखना पड़ेगा, इससे आपका और अच्छा हो जाएगा, वो चैप्टर पे कमांड हो जाएगा। चैप्टर वाइज, इस बार चैप्टर वाइज टेस्ट रहेगा, तो हर एक चैप्टर के बाद में टेस्ट दीजिएगा, कुछ चैप्टर पढ़ लीजिएगा, जैसे 2-3 चैप्टर तो पार्ट टेस्ट रहेगा, फिर 2-3 चैप्टर का मिला मिलाकर और एक फुल टेस्ट रहेगा। तो फिजिक्स को हम लोग इसी टेस्ट को फॉलो करेंगे, और जब जनवरी के बाद फुल टेस्ट ऑफलाइन मोड में देंगे तो आकाश कैलेंडर का करेंगे, और अपना रहेगा तो अपना ऑनलाइन भी दे सकते हैं या पीडीएफ निकाल कर देंगे। और शॉर्ट कैलकुलेशन ट्रिक पूरे के पूरे चैप्टर में, वीडियो लेक्चर में, ये दोनों जो कोर्स दिख रहा है, दोनों कोर्स के पूरे के हर एक लेक्चर के अंदर में शॉर्ट ट्रिक्स भरा हुआ है। और एग्जाम में आप तभी नंबर ला सकते हैं 170 तभी ला सकते हैं जब आपको क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम न लगे, शॉर्ट में कैलकुलेशन हो जाए, फटाफट कैलकुलेशन हो। तो जितने भी फिजिक्स के लेक्चर हैं, जो लोग देखते होंगे लोग जानते भी होंगे कि हम क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी में नहीं बनाते हैं, कभी भी क्वेश्चन को बनाना हो तो शॉर्ट में बनाइए, ठीक है। अब इसमें हम लोग एक डिस्कशन करते हैं कि जो चैप्टर अपडेट नहीं है उसका कैसे करना है। हम बोले भी थे कि इसको करा देंगे, बता देंगे। तो देखिए, जो सीक्वेंस बताए थे कि 11th पार्ट 2, 11th का पार्ट 1 को लास्ट में करना है, तो उसमें हम लोग क्या क्या अपडेट करेंगे, उसमें अपडेट करेंगे हम लोग वर्क, पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशन, 2 चीज़ बचा हुआ था अपडेट करना, तो वर्क, पावर, एनर्जी और ग्रेविटेशन को अपडेट करेंगे। और 12th में मॉडर्न फिजिक्स में से फोटो इलेक्ट्रिक को अपडेट करना है, और न्यूक्लियाई को, एटम हो चुका है, सेमीकंडक्टर हो चुका है, तो एटम को करेंगे, और सॉरी एटम नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक और न्यूक्लियाई के करेंगे, तो उससे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगला जो हमारा टारगेट होगा, उसको अपडेट करने के बाद अगला जो टारगेट होगा, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जहां से असर्शन रीजन का क्वेश्चन बनता है, सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दे दें, समझा दें, बता दें, ताकि आपका छूटे ना। देखिए, असर्शन रीजन का क्वेश्चन होता है तो क्रिटिकल थिंकिंग से बनता है, मतलब कि सोचने से बनता है। तो आपको हम सोचने के लिए लेक्चर के दौरान ही बताएंगे कैसे सोचना है उस क्वेश्चन को, आप पॉइंट भी बताएंगे, वही डिट्टो पॉइंट आएगा, अलग से कोई पॉइंट नहीं आएगा। असर्शन रीजन में जो पॉइंट बताएंगे वही क्वेश्चन आएगा, आप चिंता मत कीजिए। और 42-43 क्वेश्चन हर साल आता है, तो इस बार भी 2023 के अंदर आएगा। आप कुछ नहीं करते हैं, इसका भी तैयारी नहीं करते हैं, असर्शन रीजन इस बार तो तैयारी हम लोग नहीं किए थे, 43 क्वेश्चन तो आया, तो इसका तैयारी नहीं भी करेंगे तो 42-43 करके ही आएंगे, लेकिन असर्शन रीजन भी कर लें तो 170 अपना सिक्योर हो जाएगा, 170 तक मार्क्स। तो ऐसे कीजिए काम। और थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं बायोलॉजी केमिस्ट्री कैसे कीजिएगा। बायोलॉजी के लिए पूरी की पूरी तरह एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए, एनसीईआरटी को पढ़िए, हर एक लाइन को पढ़िए और उसको समझिए हर एक लाइन को, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू बनाइए। केमिस्ट्री में भी सेम, आप पूरा का पूरा एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए, उसका इनटेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, सॉल्व्ड एग्जाम्पल कीजिए और उसका एक्सरसाइज कीजिए। अब केमिस्ट्री में भी जो प्लस कोर्स है, देखिए यहाँ पे दो तरह का कोर्स दिख रहा है। प्लस कोर्स में थोड़ा सा अंतर कहाँ पे है
कि प्लस कोर्स में थोड़ा मेडिकोज लोग जो स्पेशली गाइड करेंगे, कभी ज़रूरत पड़ेगा तो फ़ोन करेंगे, व्हाट्सअप पे कनेक्टेड रहेंगे, और एग्जाम के लास्ट में एक्चुअली मेडिको को ज़रूरत पड़ता है। तो प्लस कोर्स का असली फ़ायदा एग्जाम जैसे जैसे नज़दीक आएगा वैसे वैसे फ़ायदा होगा, क्योंकि मेडिकोज लोग एक्टिव रहेंगे और सारा बताते रहेंगे कैसे वो लोग सेलेक्ट किए, कैसे एम्स में गए, कैसे बहुत टॉप लेवल के कॉलेज में KGMU या फिर मुंबई का ग्रांट मेडिकल कॉलेज में कैसे वो लोग पढ़े थे लास्ट समय में, उस तरह के कॉलेज में चले गए। तो लास्ट समय में प्लस कोर्स में आपको ज़्यादा फायदा होगा। और दूसरी चीज़ ये कि प्लस कोर्स में आपको केमिस्ट्री का एक बुकलेट प्रोवाइड किया जाएगा। केमिस्ट्री के बुकलेट जैसे फिजिक्स का बुकलेट तैयार किए उसी तरह से केमिस्ट्री के बुकलेट में सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, AIEEE, JEE मेन ऑनलाइन, और आपको नीट का सारा क्वेश्चन, अदर मेडिकल सारा इंक्लूडेड रहेगा। तो केमिस्ट्री का 1 से 2 महीना में प्रोवाइड कराएंगे, जो प्लस कोर्स वाले होंगे उसमें मिलेगा। बाकी नॉर्मल कोर्स लेना चाहते हैं तो नॉर्मल कोर्स भी लीजिए, केमिस्ट्री का सिर्फ बुकलेट और जो स्पेशल प्राइवेट जो मेडिकल्स जो गाइडेंस करेंगे वो नहीं मिलेगा। बाकी ये सारा फीचर आपको इंपॉर्टेंट NCERT का सारा पॉइंट आपको नॉर्मल कोर्स में मिलेगा। ठीक है, तो एक बार आप शुरू कीजिए, स्ट्रेटजी बनाइए। सबसे पहले वीडियो को बंद करने के बाद रूम में अकेले बैठिए और इस बार क्या क्या गलती हुआ उसको एनालिसिस कीजिए कि क्या क्या गलती हुई। पेन पे लिखिए, पेज पे लिखिए उसको पेन से, और लिखने के बाद मन में सोचिए कि इस बार ये सब गलती ना हो, और रूटीन बनाइए 10 घंटे का, पूरा 10 घंटे का रूटीन बनाइए। तीनों पेपर पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और 10 घंटे का रूटीन 10 महीने तक, और 10 महीने तक में जनवरी दिसंबर तक सिलेबस को खत्म करना और फिर 4 बार रिवीजन करना। गारंटेड रिजल्ट हो जाएगा, इसको फॉलो कीजिए। बाकी कहीं नहीं जाने की जरूरत है, आपको कुछ नहीं ज़्यादा सोचने की जरूरत है कि 50 को स्ट्रेटजी बार बार बदलते रहिएगा। स्ट्रेटजी बार बार मत बदलिए, अभी स्ट्रेटजी बना लीजिए, जैसा हम बताएं इसके अकॉर्डिंग आप बना लीजिए खुद से, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसा एक रूटीन बनाइए। और 10 घंटा आपको पढ़ना होगा 10 महीने तक, और रिजल्ट कंफर्म आपके हाथ में होगा। और सिर्फ रिजल्ट ही नहीं होगा, टॉप रैंक के साथ नीट क्वालिफाई करेंगे। नीट इतना टफ भी नहीं है, यदि पेपर में बहुत ज़्यादा टफ पेपर पूछता है तो सबके लिए टफ हो जाता है, तो आप उसमें देखिएगा कि ज़्यादा बना देंगे। 170 प्लस इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग 170 प्लस का तैयारी कर रहे हैं, और आएगा ही नंबर इतना। जैसा स्ट्रेटजी बताए हैं उसको डिस्कस करेंगे, उसी को हम लोग फॉलो करेंगे, और हम लोग पक्का सिलेक्शन होगा। ठीक है, फिर आप पढ़ाई कीजिए अच्छे से और एनालिसिस कीजिए अपना कि कहाँ कमी है आप में। ठीक है, ओके, बाय बाय।